ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए पितृपक्ष की कथा लेकर आई हूँ। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। शंकर के पिता बहुत बूढ़े हो चुके थे और वो बीमार ही रहते थे। डॉक्टर साहब जब उसे देखने आए तो बोले, अरे भाई, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं होता। अब 80 पार कर चुके हैं, इनकी सेवा कीजिए। डॉक्टर ने पिताजी को देखते हुए कहा। फिर शंकर बोले, डॉक्टर साहब, कोई तो तरीका होगा। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। डॉक्टर बाबू बोला, मैं अपनी तरफ से दवा ही कर सकता हूँ। अब इन्हें खुश रखिए, इससे बढ़कर कोई दवा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पिलाते रहिए, जो भी उन्हें पसंद हो। और उसने अपना बैग संभाला और कमरे से निकल गए। शंकर अपने पिता को लेकर बहुत चिंतित थे। उसे लगता ही नहीं था कि उसके पिता के बिना भी उसका कोई जीवन हो सकता है। माँ के जाने के बाद एकमात्र आशीर्वाद उन्हीं का तो बचा था। उसने अपने बचपन और जवानी के 7 दिन याद आए रहे थे, जैसे कि उसका पिता हर दिन कुछ ना कुछ लेकर ही घर में घुसते थे। उस समय बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी रो रहा हो। शंकर ने खुद को किसी तरह समेटा और अपनी पत्नी से कहा, सुशीला, आज सब के लिए मूंग की दाल के पकोड़े और हरी चटनी के साथ बनाओ। मैं बाहर से जलेबी लेकर आता हूँ। सुशीला ने भी दाल पहले ही भिगो रखी थी। वो भी अपने काम में लग गई और कुछ ही देर में रसोई से खुशबू आने लगी। शंकर भी जलेबियां ले आया। रसोई में रखकर अपने पिता के पास बैठ गया और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर उनको निहारते हुए बोला, बाबा, आज आपकी पसंद की चीज लाया हूँ, थोड़ी जलेबी खाएंगे? पिता ने आंख झपकाई और मुस्कुरा दिए और धीरे से बोले, पकोड़े बन रहे हैं क्या? हाँ बाबा, आपकी पसंद की हर चीज अब मेरी भी पसंद है। अरे सुशीला, जरा पकोड़े लेकर आओ और जलेबी भी लाना, शंकर ने आवाज लगाई। शंकर अपने पिता को पकोड़े खिलाने लगा और उसने कहा, लीजिए बाबूजी, एक और पकोड़ा खाइए। बाबूजी ने कहा, बस बेटा, पेट भर गया, जरा सी जलेबी दे दे। शंकर ने जलेबी का एक टुकड़ा अपने हाथ में लेकर अपने पिता के मुंह में डाल दिया और उसके पिता उसे प्यार से देखते रहे। शंकर, सदा खुश रहो बेटा, मेरा दाना पानी अब यहाँ से पूरा हो गया। शंकर ने कहा, बाबा, अभी तो आपको संचरी लगानी है। पिता की आंखों से आंसू बहने लगे और वो मुस्कुराते हुए बोले, तेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। अब मैं अगला मैच खेलने आऊँगा, तेरा पोता बनकर। पिता उसे देखते रहे। शंकर ने प्लेटें उठाकर एक तरफ रख दी, मगर अब भी पिता उसे लगातार देखे जा रहा था। आंख भी नहीं झपक रही थी। शंकर समझ गया, बाबू की यात्रा पूर्ण हो चुकी है। तभी उसे ख्याल आया कि उसके पिता कहा करते थे कि श्राद्ध खाने कौवा बनकर नहीं आऊँगा, जो खिलाना है अभी खिला दे। दोस्तों, अपने माँ बाप का सम्मान करें और उनके जीते जी उन्हें खुश रखा करें। धन्यवाद। ओम।